हेलो एवरीवन। सो आज है 14 अप्रैल और हम गोल्ड का एनालिसिस देखते हैं। तो गोल्ड में क्या हो रहा है बेसिकली, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली ईच एंड एवरी पॉइंट। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग, सो मेक श्योर यू मस्ट बी नो दिस थिंग। ओके, सो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें कि कल से मार्केट क्या कर रहा है, तो यहाँ पे हम 14 अप्रैल है एंड यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। एक काफ़ी बड़ा गैप डाउन यहाँ से मार्केट 4745 से नीचे ओपन होता है। $600 के आसपास मार्केट गैप अप डाउन लेता है एंड उसके बाद मार्केट एक रेंज में ऊपर जा रहा है। अब मार्केट यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ आने के लिए लग रहा है। क्यों? कि देखिए, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था तो ये देखिए एक बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने, अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है। यहाँ पे एक कैंडल बनती है, राइट, ये 15 मिनट चार्ट टाइम है गोल्ड का। यहाँ पे एक कैंडल बनती है एंगल्फिंग कैंडल, बीआरएस एंगल्फिंग कैंडल, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, इस जोन को तोड़ नहीं पा रहा। अब ध्यान से देखो तो इस जोन को मार्केट तोड़ नहीं पा रहा है। ओके, एंड इसके बाद फिर एक कैंडल बनती है और यहाँ से मार्केट नीचे, अब जैसे मान लीजिए किसी ने बाइंग पोजीशन कर रखी होगी। ओके, जैसे मान लीजिए किसी ने यहाँ बाइंग पोजीशन बनाई है, कुछ भी बाइंग पोजीशन, तो उसका क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट कर दिया। क्या कर दिया? स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो होता क्या है कि जब भी मार्केट को एक डायरेक्शन में मूव करना करना होता है, तो मार्केट क्या करता है, पहले जो भी रिटेलर होता है उसको बाहर निकालता है। ठीक है, बाहर निकालेगा तभी मार्केट आगे की तरफ जाएगा, क्योंकि उसको चाहिए होती है लिक्विडिटी। तो मार्केट ने यहाँ से एक लिक्विडिटी ले ली है, और लिक्विडिटी कैसे ली कि मार्केट नीचे गया फिर ले गया। ठीक है, अब मार्केट अगर यहाँ की लिक्विडिटी ले रहा है तो आपके पास सिनेरियो बन रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है कि भाई ऊपर आ सकता है फिर से एक लिक्विडिटी लेके। समझ रहे हो आप? मतलब वैसे तो ये जो कैंडल है वो बियरिश है, ठीक है, मतलब एक काफ़ी बड़ी कैंडल है, बियरिश है, बट इसने लिक्विडिटी कहाँ से ली है? नीचे से ली है। तो बहुत अधिक संभावना है कि मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए, ऊपर की तरफ चला जाए। क्यों? जैसे ऐसे समझो, यहाँ समझो, जैसे ये देखो, मार्केट कुछ ही तरीके से होगा, मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा सिनेरियो भी आप इसमें बन सकता है, बट जब तक कि कंफर्मेशन ना, तो कंफर्मेशन के क्या करोगे आप? तो हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, अब मार्केट या तो इस जोन को नहीं तोड़ दे वॉल्यूम के साथ, या फिर ऊपर की तरफ तोड़े। ठीक है, और या फिर आपके पास कोई एफ दे। एफ मतलब फेयर वैल्यू गैप देता है। एक बड़ी कैंडल कुछ इस टाइप से आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप मिल जाता है, तो आप उसमें एंट्री करना, तो ही आपका वैलिड है। अदरवाइज क्या होगा कि आप ट्रैप हो जाओगे मार्केट। और अभी एंट्री नहीं करना है आपको। 8 नाइट में जब यूएस सेशन ओपन हो जाए, 8:15 या फिर 8:15 के बाद, और आपको न्यूज़ भी देखनी, कोई न्यूज़ ना हो। ओके, तो वो चीज़ें सब कुछ कंसिडर करने के बाद ही आपको गोल्ड में आपको एंट्री करनी है। नहीं तो गोल्ड क्या करेगा, ऊपर भी आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, नीचे भी स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर एक डायरेक्शन में जाएगा। तो वो स्टॉप लॉस हिट कर बचने के लिए वेट कीजिए, देखिए कि मार्केट कहाँ जा रहा है। अगर मार्केट अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसा कि जो कहा जाता है कि भाई यहाँ पर मूव करना चाहिए, उस टाइप से जा रहा है, तो ही आपको मार्केट में एंट्री करनी है, अदरवाइज मार्केट में आपको एंट्री नहीं करनी है। ओके, सो ये है। अभी मार्केट क्या करेगा? अभी मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, मतलब अभी मार्केट यहाँ से ले लिया, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। अभी आपके पास 6:10 हो रहा है, और अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स है, तो मार्केट एक रेंज में घूमेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और फिर मार्केट 8:15 के बाद, यानी कि जब यूएस सेशन ओपन हो जाएगा, या फिर 7 PM या उसके आसपास, या 8 के आसपास, मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो, ये इस तरीके से मूव किया होगा मार्केट, और मार्केट ने ऊपर गया। अब नीचे भी देखो, यहाँ पे यहीं समझ जाओ आप। अगर मैं इसी को कंसिडर करूँ कि मार्केट जा रहा था, लोगों को लगा होगा कि नीचे आया। ठीक है, अब लोगों ने जब यहाँ पे एक इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, आप देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है ना, तो लोगों को लगा होगा कि यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर गया और मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किया। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया और लोगों ने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा? इसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा? लोगों ने यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगाया होगा। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया होगा, या फिर और सिक्योर करने के लिए यहाँ पे लगाया। तो मार्केट ने पूरा स्टॉप लॉस ले लिया ऊपर का, देख रहे हो? तो ये पहला लिक्विडिटी ग्रैब की, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ गया। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आया। ओके,
उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जाता है। ठीक है, अब कुछ जो रिटेलर होंगे उन्होंने पोजीशन बनाई होगी कि मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, यहाँ पे आके मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली। लोगों ने सेफ साइड के होने के लिए क्या किया होगा भाई, ये मान लो किसी ने ये कैंडल बनी और यहाँ पे कैंडल है और यहाँ पे किसी ने पोजीशन ली होगी। अब मार्केट यहाँ तक गया, ठीक है, वो वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, उसको यहाँ तक वेट करेगा, वो कहेगा कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, फिर वो वापस नीचे आया और कहाँ तक, पूरी आपकी लिक्विडिटी ले गया, यहाँ से मार्केट पूरा ही ले गया। ठीक है, अच्छे अच्छों का स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट ने एक ही कैंडल में हिट कर दिया। अगर 5 मिनट चार्ट पे देखें तो देखो एक ही कैंडल बनी है ये। ओके, और ऐसे आप 1 मिनट चार्ट पे देखो तो देखो यहाँ मार्केट आया, 1 2 3 4 5 मिनट, 5 मिनट में मार्केट ने पूरी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। ओके, सो अब मार्केट क्या कर रहा है, अब मार्केट ने यहाँ भी लिक्विडिटी ली, अब यहाँ से मार्केट फिर से पोजीशन बनी और यहाँ पे ऊपर आया। अब मार्केट, लेकिन आप देखो ये पहला हाई, फिर ये दूसरा हाई और फिर ये तीसरा हाई, इसके ऊपर मार्केट जा नहीं पा रहा है, मगर मार्केट, और देखो एक ये 1 2 3 4, तो मार्केट इससे ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो मार्केट क्या कर रहा है, अपना लोअर लोअर लो बना रहा है। ओके, तो ये हायर लो बना रहा है। ओके, सो मार्केट इसके ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो आपको ये समझना है कि मार्केट की पॉसिबिलिटी क्या है, कि मार्केट यहाँ पर आएगा, बट ऐसा नहीं है कि आपको एंट्री कर लेनी है। आपको ये देखना है कि क्या रियल में हमारे पास, देखो एफ बी जी, कहीं कहीं एफ बी जी बनना स्टार्ट हो गया है, देखो आप, देखो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, रेड, राइट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है। सो आपको ये समझना है कि आपको ब्लाइंडली मार्केट में एंट्री नहीं करनी है। ओके गाइस, सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए ये भी एक क्या अच्छा यहाँ पे सेटअप बना है, देखो ये है ना। तो मार्केट अभी पॉसिबिलिटी क्या है, मार्केट नीचे आएगा एंड मार्केट इसको तोड़ेगा, और अगर मार्केट वॉल्यूम के साथ ट्रैप तोड़ के नीचे तोड़ के वापस ऊपर जाता है तो मार्केट काफ़ी ऊपर जाएगा। और मान लो यहाँ से मार्केट ने फिर से लिक्विडिटी ग्रैब की, नीचे आके फिर से लिक्विडिटी ग्रैब करता है मार्केट, तो मार्केट की पॉसिबिलिटी है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो अभी आपको वेट करना है, जल्दबाजी में एंट्री नहीं करनी है। लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब क्या होता है, इस टाइप की अगर लिक्विडिटी आपको मिल रही है, इस टाइप की लिक्विडिटी आपको मिल रही है जहाँ पे मार्केट इस टाइप का फॉर्मेशन बना रहा है, कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन है ना, तो आपको एंट्री करनी है, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं करनी है। ये एक समझ लो, इस चीज़ को समझो। अभी इस जोन में आप जो कर रहे हैं, रिटेलर होते हैं, स्कैल्पिंग होती है, ठीक है, जो लोग कर रहे होंगे इस जोन में, जो भी लोग कर रहे हैं वो स्कैल्पिंग है। ओके, सो ये एक जोन है, इससे निकलने दो और वेट करो, यहाँ पे अभी आपको वेट करने का ही टाइम है। अगर देखा जाए तो यहाँ भी देखो बिग मनी एंट्री कर रही है, देखो यहाँ पे एक बड़ा सा मूवमेंट आया है ना। सो ये इतना बड़ा, देखो इतनी बड़ी कैंडल, अगर मैं इसको बनम के चार्ट में देख रहा हूँ तो ये काफ़ी बड़ी कैंडल है यार, यहाँ पे देखो कितनी बड़ी कैंडल है ना, और कितना बड़ा गैप है इसके अंदर। सो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है नीचे जाने की, बट ऐसा नहीं है कि ये कंफर्मेशन अभी नहीं, मार्केट कई बार ट्रैप करता है, गोल्ड तो बेसिकली ट्रैप करेगा, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो इसको आपको हल्के में नहीं लेना है, बहुत ही केयरफुली आपको एंट्री करनी है, ये समझो आप, ये एंट्री करनी है, ठीक है। सो ये था गोल्ड। अब हम समझते हैं बीटीसी को।